आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 305वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं युवा पीढ़ी की। अविवाहित रहने की चाहत बढ़ना हो सकता है खतरनाक। तेजी से बढ़ रहा है देश में बढ़ रही है अविवाहित युवाओं की तादाद। लिमटी की लालटेन के 305वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्तमान में जो चल रहा है, लगभग 1-1.5 दशक से जो चीजें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है उसके बाद नर और मादा का आपस में संबंध रहा है, चाहे मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, कोई भी है। और स्त्री और पुरुष के बीच इस तरीके के संबंध को विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। सदियों से स्त्री और पुरुष आपस में विवाह करते हैं और उसके बाद संतानोत्पत्ति से उनका वंश आगे बढ़ता है, कुनबा आगे बढ़ता है। लगभग 1-1.5 दशक से युवाओं में विवाह के प्रति आकर्षण कम होने का भाव आता दिख रहा है, जो उचित नहीं माना जा सकता है। इसके पीछे कहने का आधार बताते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट कुछ हद तक चौंकाने वाली मानी जा सकती है। लगभग 9 साल के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो युवाओं में अविवाहित रहने की मंशा बढ़ती दिख रही है। एक सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय सांख्यिकी के द्वारा जारी किया गया, एक सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के बीच इस सर्वेक्षण को किया गया। इसमें अविवाहित युवाओं की तादाद 2011 में 17.2% थी, जो 2019 में बढ़कर 23% हो गई है, अर्थात लगभग 6% के लगभग बढ़ी है। आने वाले समय में और ये बढ़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब समाज की कल्पना की गई होगी तब इस बात ध्यान में रखी गई होगी कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। समाज में जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है और वो निर्णय सामूहिक निर्णय में तब्दील हो जाता है, तब समाज का सकारात्मक या नकारात्मक रुख सामने आता है। सकारात्मक या नकारात्मक दिशा समाज को मिलती है, और जो सकारात्मक या नकारात्मक दिशा मिलती है उसका सबसे बड़ा कारक इसे ही माना जा सकता है। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि हमें विचार करना होगा कि आखिर युवाओं में अकेले रहने की प्रवृत्ति घर क्यों कर रही है, क्यों बढ़ती जा रही है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों पर जाना होगा, समाज को भी जाना होगा, सरकारों को भी जाना होगा, और इस तरीके का माहौल समाज में बनाना होगा जिससे युवा इस प्रवृत्ति से विमुख हो, इस प्रवृत्ति से वापस आए। देखा जाए तो 80 के दशक में के उपरांत युवा पीढ़ी के मन में पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ा है। पश्चिमी देशों में जिस तरीके की संस्कृति, आचार विचार को अपनाया जाता है उसे हमारे युवा पीढ़ी भी अंगीकार करती ही नजर आती है। पश्चिमी देशों में अमेरिका सिरमौर है, और एक अमेरिकन संस्था है प्यू रिसर्च, उसके द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, एक अध्ययन कराया गया। उस पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया का चौधरी अमेरिका माना जाता है, और अमेरिका में लगभग 5-7 सालों में विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की तादाद पिछले जो 5-7 साल पहले जो थी उससे 2 गुना बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। भारत देश में भी तलाक के मामलों में शोध करने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है कि तलाक के कितने प्रतिशत मामले बढ़े या घटे हैं। कहा जा सकता है कि युवाओं के मन में एक भय उत्पन्न हो रहा है कि विवाह की नियति अगर विवाह विच्छेद ही है तो इस रास्ते में प्रवेश ही क्यों किया जाए। ये एक बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आज युवा जब स्वयं ही आजीविका उपार्जन के लिए जाता है, कमाने के लिए जाता है, कमाने लगता है, तो उसे लगता है कि उसकी कमाई में दूसरा साझेदार क्यों बने। इस तरीके की प्रवृत्ति आती हुई दिख रही है। इस तरीके की प्रवृत्ति आना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त लगभग 2-3 दशकों में पालकों के द्वारा अपने बच्चों का लालन पालन जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, उनकी हर आकांक्षा पूरी की जा रही है, इसके चलते युवाओं को आज ना सुनने की आदत कतई नहीं रह गई है।
बच्चों की हर आकांक्षा की पूर्ति होने के चलते बच्चों के अंदर अस्वीकार्यता जैसी बातें खत्म हो गई। उनके शब्दकोश से ना, नहीं, अस्वीकार, ये चीजें गायब हो गई हैं, ये शब्द गायब हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी है वो सामंजस्य बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, इसलिए बहुत सारी चीजें अब एकल परिवार में तब्दील होने के कारण बदलती जा रही हैं। इस सब के लिए देश की पारिवारिक व्यवस्था भी काफी हद तक जिम्मेदार मानी जा सकती थी, इसे माना जा सकता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, शादी ब्याह, मेले ठेले, तीज त्योहार आदि में परिवारों का समागम होता था, जो आज लगभग बंद हो गया है। इसके अलावा 80 के दशक तक की बात हम आपको बताएं तो आप हमारी पीढ़ी के लोग, हमारी उम्र के लोग जो 50 से ज्यादा हो चुके हैं, वे अच्छे से जानते हैं कि बेटी अगर 22 साल की हो जाती थी तो परिवार के मुखिया बहुत चिंतित हो जाते थे कि इसका ब्याह कैसे होगा। पर आज के समय में 25-26 साल की आयु के उपरांत बेटी के लिए और 30 साल की आयु के उपरांत बेटे के लिए वर ढूंढने का काम जारी होता है। बेटे के लिए वर, बेटे के लिए वधू ढूंढने का काम जारी होता है। इस आयु वर्ग में समय बदलता चला गया, बालिका को बेहतर शिक्षा देने के मार्ग प्रशस्त हुए। देखा जाए तो युवतियों को भी बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका ये अधिकार है और ये आगे बढ़ा। इसके चलते युवतियों के में भी एक बात करना आरंभ हुई, उनकी सोच बदली। विवाह को वे विकल्प के बतौर देखने लगी। युवतियां आर्थिक तौर पर सक्षम होने के बाद किसी के निर्देश या सामाजिक वर्जनाएं मानने को तैयार नहीं दिखती हैं। 12वीं तक शिक्षा और उसके बाद कम से कम 5-7 साल तक उच्च शिक्षा, अगर मेडिकल की पढ़ाई है तो 5 साल MBBS, उसके बाद MD करना है तो 2 साल हाउस जॉब और इंटर्नशिप मिलाने तो काफी लंबा समय हो जाता है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के और भौतिक संसाधन जोड़ने आदि के चक्कर में इतना विलंब हो जाता है कि युवती 25 साल से अधिक की हो जाती है, तब उसकी नजर में विवाह का औचित्य समाप्त हो जाता है। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा, शिक्षा को सीमित करना होगा। शिक्षा के 22-23 साल की उम्र तक युवा या युवती। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक समय था जब सुख दुख की बातों के लिए मित्र या परिवार ही विकल्प हुआ करते थे। समय व्यतीत करने के लिए परिवार या मित्र ही साधन हुआ करते थे। आज के समय में सोशल मीडिया को अगर आप देख लें तो सोशल मीडिया आप घंटों कैसे इस पर बिता देते हैं पता ही नहीं चल पाता है। आज परिवार का विकल्प सोशल मीडिया के रूप में सामने आ चुका है। इसलिए पिता पुत्र से, पिता पुत्री से, माँ पुत्र से, माँ पुत्री से कभी वार्तालाप बहुत कम हो गया है। घर के अंदर भी, चार दीवारी के अंदर भी आप देखा होगा आपने इसको। जिस तरह युवाओं के द्वारा, एक और कारण, जिस तरह युवाओं के द्वारा बिना विवाह के ही लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप एक नया शब्द 15-20 साल पहले ये सामने आया था। लिव इन रिलेशनशिप के कारण शारीरिक सुखों की प्राप्ति युवाओं को हो रही है। इसके लिए वे किसी से डरते नजर नहीं आते हैं। सामाजिक वर्जनाएं भी उनके लिए बंधनकारी नहीं रह गई हैं। युवाओं को आज ये समझाने की आवश्यकता है कि विवाह का अर्थ परिवार में रहना, अपने लोगों के बीच रहना, और इसका सबसे बड़ा फायदा वृद्धावस्था में जब आप अशक्त हो जाते हो, आप करने में सक्षम नहीं रहते हैं, आप चलने फिरने में सक्षम नहीं रहते हैं, आप यहां से वहां नहीं जा सकते, तब आपको संभालने के लिए, आपकी देखभाल के लिए वही परिवार आपका काम करता है, पुत्र पुत्री ही काम करते हैं। जो अगर आप अकेले रहते हैं तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा नहीं कटने वाला। जवानी आपकी अच्छी कट जाएगी, पर बुढ़ापे में आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। तब आपको लगेगा कि आपने विवाह ना करके बहुत बड़ी गलती की है। लिमटी की लालटेन के 305वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर से आप देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। लिमटी की लालटेन मौसम के अपडेट,
अन्य वीडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में प्रसारित होते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 305वां एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 306वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।